हेलो यूज़र्स, आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं बहुत ही यूनिक कोर्स के बारे में। और आज एट FG ग्रुप वी हैव अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी ओवर हियर। सबसे पहले तो जानते हैं कि भाई मुझे बहुत ही अच्छा क्वोट याद आ रहा है, अपनी जिम इंडस्ट्री के रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। द थिंग्स आरंट मेजरेबल, द थिंग्स आरंट प्रोग्रेसेबल। कि जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज़ को आप प्रोग्रेस या सक्सेस में कन्वर्ट कभी नहीं कर सकते। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, डॉक्टर चिंतन शिंदे। डॉक्टर चिंतन शिंदे जो है वो कई सालों से जिम इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो ऑलरेडी कई सारे इंडस्ट्री के अंदर अपने मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ को लॉन्च कर चुके हैं, कई सारे प्रोग्राम डिज़ाइन कर चुके हैं और कई सारे इंस्टीट्यूट को अपने बेस्ट एक्सेलेंस परफॉर्मेंस तक पहुंचा चुके हैं। डॉक्टर चिंतन शिंदे ऑलरेडी मैनेजमेंट पढ़ाते भी है। ही इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सेलेंट कोच इन ब्रांडिंग ऑल्सो, कि ब्रांड को कैसे अप लिया जाए। तो स्पेशली आज हम उनसे कई सारे क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू जिम एंड वेल्थ एंड इन फिटनेस इंडस्ट्री। तो अगर आप लोग रेडी है तो प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिए। ये पूरी पॉडकास्ट इंस्टाग्राम पे लाइव हो रहा है एंड स्पेशली अपोलॉजीज़ कि हम थोड़े से 15-20 मिनट लेट हुए, लेकिन बोलते हैं ना कि भाई अच्छी चीज़ें टाइम लेकर आती है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। तो आज हमारा प्रोग्राम चालू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर चिंतन भाई, एंड डू यू वांट टू से समथिंग? या एग्जैक्टली। हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच मिस्टर जानी कि आपने मुझे बहुत अच्छा वॉल वेलकम किया। सो बेसिकली जैसे मिस्टर जानी ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली जिम मैनेजमेंट कोर्स की। राइट। तो जी सर, आप बता रहे थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने उसमें से कुछ आई थिंक जो टॉप क्वेश्चन है जहाँ पे हर एक को इश्यूज आता है, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट। व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं तो विदाउट एनी वेस्टिंग, फॉर श्योर विदाउट वेस्टिंग टाइम। कई सारे क्वेश्चन आपने ही लिखे हुए थे और रिगार्डिंग टू दैट हमें लगा कि भाई पहले तो हमने फॉर एग्जांपल काफ़ी थरल सर्वे किया चिंतन सर ने, स्पेशली जिम इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। वो कई जिम्स में घूमे, स्पेशली कई असिस्टेंट के साथ उन्होंने सर्वे करवाया गूगल फॉर्म्स में, शीट्स में, और उनमें एक चीज़ पता चली कि जो जिम इंडस्ट्री है, हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक चीज़ बहुत लीक है कि भाई आगे नहीं बढ़ पाना, बराबर। और जो आगे नहीं बढ़ पाना था उसके क्या रीजंस थे, वो हमने खोज निकालना चालू किया और उससे हमें आपसे ही कुछ फीडबैक मिले, क्वेश्चंस मिले, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि भाई आफ्टर कोविड-19 स्पेशली जब ये ट्रेनिंग फिर से चालू हुई है, मतलब ऑफलाइन जिम्स चालू हुई है, तो अभी क्या सिनेरियो मार्केट में है, मतलब व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एग्जैक्टली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिस्टर जानी ने पूछा। पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्टर पैंडेमिक जिम की अभी सिनेरियोस क्या है। राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज वी नो कि हर एक का टाइम बहुत कीमती है, अमूल्य है, किसी के पास टाइम नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं पैंडेमिक की वजह से लोगों को भरोसा उठ चुका है कि वापस अगर कुछ ना आए। राइट। सेकंड चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, दैट्स हिंट। बोलते हैं ना हर एक चीज़ ज़रूरी है, एवरीथिंग इज़ गुड। सो ये चीज़ ये जाननी है कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे हो रहे हैं, सो नाउ क्वेश्चन अराइज कि इफ़ आई एम अ फिटनेस सेंटर ओनर्स हूँ या मेरा जिम चलाता हूँ, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं और ऑफलाइन कोर्स जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइट। एंड दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डिस्कशन हुआ था मिस्टर गोमजी, और तब जाके हमने सोचा कि नहीं, वी शुड हैव टू बी क्रिएट सच काइंड ऑफ कोर्सेज कि इसके बारे में पता चले। क्योंकि आपने जैसे बोला कि पैंडेमिक के बाद बहुत सारे फिटनेस एथिक है, ब्लॉगर्स है, यूट्यूब वाले हैं जो आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। सो नाउ हमारे लिए ओनर्स के लिए चैलेंजिंग ये है, तो फिर हमारे जिम में क्यों आए? क्योंकि हमारे सर्विस से चीप और फ्लेक्सिबिलिटी है। राइट। वहाँ पे तो आप 24 आवर्स कभी भी आप देख सकते हो, रिपीट कर सकते हैं। हमारे ट्रेनर रिपीट नहीं करवा सकते हैं। तो दैट इज़ अ वन बर्निंग इशूज एंड नाउ डेज द पीपल हैव टू मोर स्विच ओवर ऑनलाइन रेदर देन ऑफलाइन। राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली इसका ये मैं काउंटर आपसे पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक, जैसे कि व्हाट इज़ बेटर ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपका पर्सपेक्टिव अभी के लिए क्या है? यू हैव आई थिंक गॉन थ्रू बोथ ऑफ देम कहीं ना कहीं। सी बेसिकली आई बिलीव कि अगर मेरी इट्स डिपेंड चॉइस ऑफ कस्टमर, बट अगर मेरे पास टाइम कंस्ट्रक्ट है, अगर मैं जियोग्राफिकली मुझे जो आपसे चाहिए वो मिल नहीं रहा है, सो ऑफकोर्स ऑफलाइन इज़ ओके। बट इफ़ यू वांट टू टेक ऑर्गेनिक रिजल्ट,
वाद संवाद एक्चुअली रिजल्ट क्या है, मोर पैशनेट, मोर इंडल्ज, देन ऑफकोर्स ऑनलाइन इज नॉट अप्रिशिएबल, ऑफलाइन इज बेड. बोलते हैं ना कुछ बुक प्रिंसिपल इज ऑलवेज बी हैपर, तो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल इज ऑलवेज बी गुड, बट ऑनलाइन इज नॉट बैड. बट जैसे बोला कुछ कैटेगरी होती है, बहुत ऑक्यूपाइड है, कुछ ऐसा डिजीज है कि वो मिल नहीं पाते हैं या कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते, सो एट दैट टाइम इज अ ब्लेसिंग फॉर दैट. तो रिसर्च से ये पता चलता है गोमजी जी कि ऑलमोस्ट इन इंडिया स्टिल ऑनलाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड अप्रोचेबल कंपेयर टू द अनदर कंट्रीज. तो यहाँ पे हमने रिसर्च करके ये पता चला कि 92% भी स्टिल दे बिलीव कि ऑफलाइन इज अ गुड. एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैल्यू फॉर मनी मिलता है. राइट. आई थिंक हेल्थ एंड फिटनेस में पहला क्वेश्चन ये भी आता है Exactly. कि भाई पीपल यूज्ड टू टेक रेफरेंसेस. Exactly. पहले पूछते अपने नेबर से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से कि भाई तूने कहाँ से किया, Exactly. और तूने जहाँ से किया वहाँ से मुझे करना है. Exactly. एंड ड्यू टू दैट रेफरेंस मैटर्स कि अभी ऑफलाइन का ज़्यादा चलन अभी भी है. Exactly. पीपल वांट टू टेक ऑफलाइन सर्विसेज, वांट टू मीट देयर कोचेस, आई गेस. सही बात है. ओके. ये तो रही एक पर्सनल बात कि भाई उनके प्रेफरेंस से क्या है. आई होप कि सबके प्रेफरेंस अलग अलग होंगे, एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट कि भाई आपके जो भी थॉट्स है वो आप चेंज ना करें. सिर्फ हमारा पर्पस अभी यहाँ पे ये है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सके, और कौन अगर ऑनलाइन भी कैसे बेनिफिट ले सके और ऑफलाइन भी कैसे बेनिफिट ले सके, बिकॉज अल्टीमेटली हम ऑनलाइन को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते और ऑफलाइन तो हमारा है ही है. सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आया था कि भाई अभी जिम इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इश्यू जो मिला वो है ह्यूमन रिसोर्सेस की कमी. मतलब स्टाफ मैनेज करना, ट्रेनर्स को मैनेज करना, वो नहीं आए तो क्या करना. जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो 2 कैटेगरी के लोग भी है, हमें बात कर रहे थे. आप उसके बारे में मुझे बताइए कि जिम ओनर्स की कैटेगरी क्या हो चुकी है, कौन सी कैटेगरी के लोग जिम ओनर बनते हैं, और ये ह्यूमन रिसोर्स का जो दिक्कत है वो इतना क्यों सडनली बढ़ चुका है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं बोलने से पहले अगर गुस्ताखी माफ़, आई एक्सट्रीमली सॉरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट मैं एक अनफोल्डिंग ट्रूथ बताने जा रहा हूँ जिम इंडस्ट्रीज़ के बारे में. बेसिकली जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो बेसिकली 2 तरह से कैटेगरीज ऑफ लोग आते हैं. एक है जो शिद्दत से होल एंड सोल, इट्स माई ड्रीम प्रोजेक्ट्स, जो एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री से इंडल्ज है और वो सर्विस के साथ प्रॉफिट करना चाहते हैं. और एक सेकेंडरी ऐसे कैटेगरीज के लोग हैं जिसको फिटनेस का एफ भी नहीं पता है, दे जस्ट वॉन्ट टू यूज़ द मनी ब्लैक टू वाइट. बोलते हैं ना कि सिर्फ बिजनेस धंधा करना है, नॉट अ बिजनेस, सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट इट्स अ रियलिटीज. सो कहीं ना कहीं देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेज अराइज. सॉरी. सो दैट्स द इश्यूज. दूसरा जो आपने बर्निंग क्वेश्चन पूछा, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मैं सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में सर्टिफाइड ट्रेनर्स के कोर्स है, न्यूट्रिशन के कोर्स है, बट वहाँ पे आप क्यों ये अहमियत नहीं देते हैं कि व्हेन यू बिकम अ फिटनेस इंडस्ट्री you have to play not only muscles but also with the mind and soul. The first questions arise. Second चीज़ जो आती है कि मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, जैसे आई एम अ डॉक्टर, जो जैसे आप इंडिया में देखें, डॉक्टर्स हो गया, बैंकर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, सिविल्स के स्टाफ हो गए, इवन मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हो गए, यहाँ तक कि बीकॉम सीए, सबको एक तजुर्बा, एक रिस्पेक्ट मिलती है. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द फिटनेस इंडस्ट्री, सॉरी टू से, फिटनेस इंडस्ट्रीज में आज भी ऐसा चलन है कि जो कोई नहीं कर सकता वो जिम ट्रेनर बन जाता है. राइट. मतलब उनके पास नॉलेज नहीं होता, सिर्फ बॉडी बना दी, दैट वी नो हाउ मच हार्ड वर्क यू हैव टू डू. और इवन दो यू पुट होल एंड सोल, तो बोलते हैं कि या तो वो पाउडर खाया है बहुत जनरल चीप लैंग्वेज में, या तो इंजेक्शंस मार के आया है. Right. और यहाँ पे कहीं ना कहीं इट्स ए 2-वे अप्रोच. एक्शन का रिएक्शन होता है गोमजी जी. जब भी ओनर भी होते हैं ना, दे नेवर फोकस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या है, मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, दे ओनली फोकस कि भाई पीटी लाओ, पीटी लाओ, पीटी लाओ. सो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि उन्होंने ही अपने बच्चों को बिगाड़ा है. और सेकेंडली हमारे यहाँ पे मैंने सर्वेज किया है, सूरत में वेल नोन फिटनेस सेंटर की बात करें, फिटनेस सेंटर इज अपार्ट फ्रॉम जिम हार्डली 4 या 5 है, और बाकी या तो बिग स्केल जिम है या स्मॉल स्केल से. तो शॉकिंग रिजल्ट ये मिला कि मैनेजर्स बनाने के लिए या ही कोई पैरामीटर यूज़ करते हैं, ना ही कोई स्किल्ड यूज़ करते हैं. बट वो क्या यूज़ करते हैं कि जैसे एग्जांपल, सॉरी मैं आपको ले रहा हूँ कि आप 10 साल से मेरे यहाँ पे जुड़े हो, तो मैं बोलूँगा मिस्टर जानी आप ही मेरे मैनेजर्स बन जाओ ना. बराबर है. तो ये तो ऐसी बात हो गई कि मैंने एग्जांपल देता हूँ कि कल मैंने बुक पढ़ी थी हाउ टू फ्लाई एरोप्लेन. मैंने 50 बार पढ़ी है और फिर मैं बोलूँगा आप मेरे साथ ड्राइव करेंगे. सो यू से सर यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट. एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से कि एक्सपीरियंस होना, बट व्हाट अबाउट द क्वालिफिकेशंस, राइट, एंड दैट्स द मैटर. तो ये हमारा कहीं ना कहीं कोर्स से रिलेटेड है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स का इश्यूज आ रहा है बिकॉज ओनर्स डोंट नो हाउ टू यूज द ब्रेन ऑफ ट्रेनर्स.
Right. और ट्रेनर की भी कोई गलती नहीं है अगर वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, एंड दैट्स द ओनली रीजन आफ्टर पेंडेमिक आप देखना मोस्ट ऑफ द पीपल गो टू फ्रीलांसिंग। और या तो बहुत शर्म की बात है कि बिकॉज ऑफ हम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भरोसा उठ जाता है, और या तो वो लिटरली कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं कि यहाँ पे तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। राइट। सो माई क्वेश्चन टू ऑल व्यूअर्स ऑल्सो कि क्या आप भी एग्री करते हैं कि ऑलमोस्ट जो मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट उनके पास कोई सर्टिफिकेशन है, सेकंड व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स द ओनर्स हैव टू बी फॉलो। सो आई थिंक संक्षिप्त में मैंने बता दिया कि ये जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं हम सबकी वजह से हो रहा है। राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो होने वाला है कि भाई बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसलिए स्पेशली मैंने 2-3 क्वेश्चन इनको वार्म अप किया जैसे अपने जिम इंडस्ट्री में करते हैं, और उसके बाद मैं ला रहा हूँ सर ये ब्लैक पीटी का कंसेप्ट क्या है? बिकॉज मैंने कई सारे जिम ओनर से ये कंप्लेन सुनी है कि ब्लैक पीटी की वजह से वो अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और क्या उसका कोई सॉल्यूशन है? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एक्शन कैन स्पीक लाउडर देन वर्ड, आई होप सो यू ऑल आर अग्रीज। तो इसकी अगर मैं हाइपोथेटिकली बात करूँ तो हमेशा 2 तरह से होता है। अगर लाइफ में वाइट है तो ब्लैक रहेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहेगा, दैट्स कॉल्ड यिंग एंड यांग। तो सेम अगर हम इसकी बात करें तो ऑफकोर्स ब्लैक पीटी इज़ अ बर्निंग इश्यूज, बट मेरा एक ही क्वेश्चन है जिम ओनर से स्पेसिफिकली, और जो मैनेजर संभालते हैं वो, हम हमेशा बोलते हैं कि मैंने ये फिटनेस मेंटर को पीटी करके हुए देखा, ब्लैक पीटी करवाते हैं। फर्स्ट अगर आपने देखा, सो विच काइंड ऑफ एक्शंस यू हैव टेकन? आई एम डैम श्योर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, डायरेक्टली गाली गलौज मिसकम्युनिकेशन हुआ, तू मैं हुआ होगा, जैसे अदालत में खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। सो अगेन क्वेश्चंस में ही आंसर आ गया। सेकंड, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड और एनालिसिस किया कि हमारे मेंटर ही क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सबसे बर्निंग क्वेश्चन गोमजी जी ये है मिस्टर जानी कि ये वही ट्रेनर है जो आपने चुन चुन के लिए है। तो पहले तो आपको बहुत अच्छे लगते थे, तो कहीं ना कहीं सडनली बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? अगेन बुरा लगेगा, बट आई ऑलवेज बिलीव इन ट्रूथ। सो कहीं ना कहीं आपने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, या आपको जिम ट्रेनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे जो प्लेटफॉर्म स्किल्ड के हिसाब से मिलना चाहिए, जो रेम्यूनरेशन हो गया, जो रिस्पेक्ट हो गया, जो अवार्ड हो गया, जो रिवार्ड हो गया, कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक्सप्लोइट किया जा रहा है मुझे। एग्जैक्टली उन्हें ऐसा लगता है। सो मुफ्का चंदन घिस बे घिस, और कंपेरेटिवली जिम ओनर्स भी वैसे देने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी इश्यू कंटिन्यू रहता है बिकॉज दोनों तरफ से एक थोड़ा सा बर्निंग प्रॉब्लम है। क्यों है मिस्टर जानी? बिकॉज ऑफ वाइट एलिफेंट। कुछ प्रूफ क्या है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और आप कर रहे हो मुझे कैसे नजर आएगा? हैव यू मेड एनी HR पॉलिसीज? हैव यू मेक एनी परफॉर्मेंस अप्रेजल स्किल्स? आपने कुछ ऐसा किया है? आजकल बहुत सारे जिम में 5 स्टार होटल जैसा होता है, आई एम लाफिंग, 3 स्टार 5 स्टार। आई अप्रिशिएट, आई रिस्पेक्ट टू फिटनेस मेंटर, अनुभव है, उनके पास स्किल है, बट व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट यू गोना सेट इट? राइट। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे जो हो गया शायद कि भाई जैसे घर पे एक हाउसवाइफ होती है, Exactly. तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। Absolutely. और इसी तरह से सर्विस इंडस्ट्री में भी ये है कि भाई जो सर्विस देता है वो उसकी वैल्यू तब होती है जब वो नहीं होता है। Exactly. तो बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा स्टेप्स कि जिस स्टेप की वजह से उनकी वैल्यू भी हो, ट्रेनर की वैल्यू भी हो, और जिम ओनर का भी इशू रिजॉल्व हो जाए। और इसीलिए ये कोर्स में हमने एक सेगमेंटेशन डाला है, दैट्स ग्रूमिंग एंड इंडक्शन मोटिवेशन ट्रेनिंग। अच्छा। सी मिस्टर जानी, बहुत ज़रूरी है। वी ऑल आर दी एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, लेकिन आज पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। मैं अगर आपको सॉरी टू 60,000 देता हूँ, बट मैं आपको तू तड़ाक से बात करता हूँ, आपको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, तो आप बोलेंगे मिस्टर शिंदे ये रही आपकी सैलरी, मैं कम जिम में जाऊँगा, मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट चाहिए। तो मैं ओनर से बोलूँगा कि आजकल पीपल मोर बिलीव टू एक्नॉलेज रिस्पेक्ट, और उसके लिए हमने स्पेसिफिकली एटिकेट्स एंड टैक्टिक्स बनाया है, जहाँ पे एक्चुअली फिटनेस मेंटर को भी पता चले कि मुझे नहीं क्लाइंट के साथ बट मेरे ओनर के साथ भी कैसे कम्युनिकेशंस करना है। राइट। एंड एट द सेम टाइम प्लीज ओनर आप भी समझिए कि ये कोई भाड़े के टट्टू नहीं है फिटनेस मेंटर, Right. कि चल कितनी पीटी आवी। Right. सॉरी, दे आर नॉट सेल्स पर्सन, Right. दे आर लाइक आफ्टर डॉक्टर्स। Right. Because every day you have to play with the different anatomies and different kind of stubblings you have issues is arise. तो why we don't have to be start from home? बोलते हैं ना give respect take respect. तो क्लाइंट तो सेकेंडरी मैटर्स है, पहले हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक होदा होता है। अगर Right. ये चीज़ समझेंगे ना तो आई एम श्योर कि ब्लैक पीटी का अप टू सम एक्सटेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। बंद करना डिफिकल्ट है, कम करना इजी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो तो उनकी अपब्रिंगिंग
और मोरल्स पे ही हो गया, दैट इज कॉल्ड Ethics पे, एथिक्स। morals पे, एग्जैक्टली उसी पे हो गया। हाँ जी। बराबर है, डिफिकल्ट है, लेकिन आपका कहना है कि हम कम कर Of सकते course, हैं, nothing minimize कर impossible. सकते हैं, definitely। एग्जैक्टली वन मोर क्वेश्चन कि ये जिम बंद हो जाते हैं जी। कि भाई आज चालू हुआ 4 दिन की चांदनी, ऐसा हो गया है कि भाई जी, आज जी। चालू हुआ कल बंद हो गया, 4 महीने बाद लगता है कि वहाँ पे कोई सलून लग गया, सलून सालों साल चलता है लेकिन जिम 4 महीने में बंद हो जाता है। Exactly. इतना खर्चा करने के बाद एक Exactly. मशीन का एक यूनिट मुझे पता है 5-6 लाख 10 लाख तक जाता है, और 1 CR 1.5 CR का जिम आजकल नॉर्मल हो चुका है। Exactly. बड़े जिम्स की बात नहीं कर रहा, मॉडरेट जिम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बंद हो जाते हैं, उसका कोई रीज़न? बहुत सारे, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं 4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बहुत सारे जिम ओनर जब भी ट्राई करते हैं, सो सी एक होता है मैनेज करना, एक होता है ऑर्गेनाइज करना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Right. 90% पीपल ट्राई टू मैनेज देयर सेल्फ रेदर देन कैन ऑर्गेनाइज। यू इलैबोरेट? मैनेजमेंट फंक्शन होता है सर, दैट्स कॉल्ड पोस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग। तो मैं अगर ओनर हूँ और मैं जिम ओनर बनना चाहता हूँ, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं देखूंगा मेरा एरिया कौन सा है, सेगमेंटेशंस। दूसरा कि मेरी ऑडियंसेस कौन होंगी, लोकेलिटी, मैं रूरल एरिया में हूँ, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हूँ, मेट्रो सिटीज़ में हूँ, ये रिसर्च करूँगा। तीसरा मैं रिसर्च करूँगा कि जो मैं फैसिलिटी देने वाला हूँ वही चीज़ मार्केट में है, तो मैं उनसे यूनिक कैसा करूँ, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। Right. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं बॉस्टन कंसल्टेशन मैट्रिक्स, जो हम ये कोर्स में भी आपको सिखाने वाले हैं। राइट। और उसके बाद मैं एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ना कि प्लान, कि यहाँ से मुझे अगर स्विट्ज़रलैंड जाना है तो मैं देखूंगा खर्चा कितना आएगा, कौन से टूर पे जाएंगे, क्या ट्रैवलिंग अच्छा है, ना ही कि जस्ट जंप। राइट। तो यहाँ पे यही होता है। और हम किससे पूछते हैं, अंधा गुरु बहरा चिला नर्क में जाए हम ठेलम ठेला। मेरा दोस्त है फिटनेस मेंटर, उससे पूछूंगा यार तू काम कर रहा है, चलना हमें जिम खोलना है, प्लीज दिखाना। Right. तो बोलेगा XYZ है, ये कंपनी है, आप लगा दीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक अ सेकंड ड्रीम हाउस फॉर मी। यस। दूसरी चीज़ कि आप देखना एब्सोल्युटली राइट कि बहुत सारे को आज ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला ना फ्यू सेकंड अगो, जो कुछ नहीं कर सकता जो जिम आजमा के देख लूँ। हाँ। ये कम्युनिटी आजकल बहुत है। तो आप देखना, मैंने सूरत में स्पेसिफिकली देखा है, हर 2 किलोमीटर में जैसे मेडिकल स्टोर्स है ना, वैसे जिम है। हाँ, राइट, वो तो सही बात है। और उसके एंड ऑफ द डे भी यही आता है कि 6 महीना बहुत चलता है, तो Right. ओनर फील वी आर इन सक्सेस रेशियो। Right. बट आई ऑलवेज से टू ऑल एंटरप्रेन्योर सॉरी, आपका रियल पोजीशन देखना है तो आफ्टर 2 years यू हैव टू बी सी, हैव अ पेशेंस, धीरज, क्षमता रखिए अपने में। बट ये संयम जैसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैंने बोला, नेट पे सर्च करिए, 2-4 दोस्तों को बुला दिया, एंड ऑफ द डे जो आपने बोला, प्लीज़ वी डोंट वांट टू बी 5-star होटल, राइट। वी वॉन्ट सर्विस इंडस्ट्री। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आप इसीलिए जाते हो कि वहाँ पे बहुत अच्छा जाकुजी है या वॉशरूम है, या इसीलिए जाते हो कि वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है। तो सेम इन फिटनेस इंडस्ट्री में लोगों को बोलना चाहूँगा, ये ताम जाम या एमिनिटीज अप टू सम एक्सटेंड इज ओके फॉर कंफर्ट जोन, बट फर्स्ट इन प्रायोरिटी अगर आप फिटनेस फ्रीकर है तो वहाँ का स्टाफ देखिए, वहाँ का सर्टिफिकेशन देखिए, वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम देखिए। राइट। फिर ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं गेटवे में जाता हूँ, वहाँ पे फूड अच्छा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कि मेरी स्टेटस दिखाने के लिए मैं जाता हूँ। Right. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी अवेयर होना चाहिए कि पहले हम कौन से जिम में जाना चाहते हैं, जहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच हो या यहाँ पे थोड़ा ताम जाम हो। 5 स्टार अप्रोच। एग्जैक्टली। तो मैं ओनर को ये बताना चाहूँगा 5 स्टार इज गुड, बट जो कोर है वो हमारी सर्विस है। तो मैं अगर हूँ आपकी जगह पे तो मैं 5 करोड़ का जिम ना करके मैं ऐसे मेरे स्पार्टन ब्लैक हॉर्स ले लूँ कि जो दी बेस्ट हो, जहाँ पे मुझे भरोसा हो कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देंगे। स्पार्टन का रेफरेंस आपने अच्छा दिया जी। 300 स्पार्टन ने जब Exactly. वॉर किया था उनके सामने, हाँ। आई नो कि सबने मूवी देखी होगी कि भाई स्पार्टन मतलब कि ऐसे लोग कि जो स्पेशली अपनी पर्सनालिटी से, अपने एटीट्यूड से, अपने वर्क एथिक से सामने वाले क्लाइंट जो है उनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे पाए। Exactly. और उनको इनोवेटिव तरीके से वर्कआउट प्लानिंग, डिजाइनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग्स दे पाए। तो Exactly. बेसिकली दैट मैटर्स द मोस्ट। Of course. और डेफिनेटली सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज़ तो है ही कि आपके जो रिसोर्सेस है, आपका जो कॉस्ट है वो ह्यूमन पे ही लगने वाला है। Absolutely. आपको यू नीड टू लर्न दैट ह्यूमन रिसोर्स को कंट्रोल कैसे किया जाए और उनका एक्चुअली उन्हें भी किस तरह से सामने कुछ गिव बैक दिया जाए। एग्जैक्टली। आजकल का जो सिनारियो है उसके अंदर एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि भाई कहीं कॉर्पोरेट्स में कोई जाता है या कोई हायरिंग करता है तब 10 ऑप्शन होते हैं। जिम ओनर्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर आप ये सब तो बता रहे हैं,
हम चलो इम्प्लीमेंट करवा भी दे सिस्टम, लेकिन हमारे पास तो एक ही चॉइस होती है सामने बैठी हुई, और उस एक चॉइस में से हम क्या सिलेक्शन करें और कितना सिलेक्शन करें। तो कैसे मोटिवेट करें जो नॉर्मल पर्सन है वो फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए। उनका क्वेश्चन भी वैलिड है, बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री अभी इमर्जिंग फील्ड है। पिछले आप देखिए 2000 से पहले कोई प्रोटीन के बारे में जानता भी नहीं था, या जिम पूरे सिटी में एक होता था और उस जिम में भी बाउंसर जाते थे अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। अभी के समय में ऐसा है कि हर गली पे एक, जैसे आपने कहा, एक जिम है, तो उसमें बेसिकली इतने सारे जिम्स के सामने इतने लोग भी काम करने वाले होने चाहिए। तो बेसिकली इसमें आने के लिए या तो पेरेंट्स मना करते हैं, या तो सोसाइटी वाले इनके ऊपर हंसते हैं, या तो फिर बोलते हैं जैसे आपने कहा किसी को कुछ भी नहीं आता तो ये कर लेता है। बेसिकली दिस रिक्वायर्स अ थरल नॉलेज ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेशियोलॉजी, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन साइंस, कितने सारा नॉलेज चाहिए। और बेसिकली ये नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए वो लोग पढ़ाई भी करते हैं। सर्टिफिकेशन में आप देखिए कितने सारे ट्रेनर सर्टिफाइड होते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो उसके सामने क्या किया जाए कि नंबर ऑफ पीपल का जो एंगेजमेंट है, इंटरेस्ट है इस इंडस्ट्री में बढ़ जाए। ओके, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जनता बहुत स्मार्ट है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं केबीसी खेल रहा हूँ। तो ज़ारे बर्निंग क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक ही है कि हैव अ फेथ। तो चाहे ऐसी अल्टीमेटली वी ऑल आर इन द अम्ब्रेला ब्रांड में, चाहे कोई भी आप कहीं से भी सर्टिफिकेशंस करते हो, पहले आप उनसे ये पूछिए व्हाट इज़ द आउटकम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्सेज। ना व्हाट इज़ द आउटकम इज़ नॉट अ पेज ऑफ पेपर। एक बहुत ही अच्छा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ताकि हमारी जनता भी समझे। सी इफ़ यू गेट द पासपोर्ट डजंट मीन यू गेट द वीज़ाज। राइट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो नहीं कि आप दुनिया के कोई भी क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सेम आप कहीं से भी अगर करते हो तो डजंट मीन यू आर नॉलेजेबल। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, उसको हम एक फील्ड बोलते हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। राइट। आफ्टर स्टडी। तो पहले आप वहीं जगह पे जाइए जहाँ पे आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। सेकंड चीज़ इंटर्नशिप। सेकंड चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि हैव अ फेथ ऑन यू, क्योंकि जो भी आजकल बोल रहे हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं रहा है, वो वही लोग हैं जिसको मैनेजमेंट नहीं पता है, जो अनक्वालिफाइड है। राइट। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो सर हमारे यहाँ पे डेली पेशेंट गायनेकोमेस्टिया के बहुत सारे आते हैं जिसको हम बोलते हैं मैन बोब्स। तो कहीं ना कहीं हम भी डायटिशियन, न्यूट्रिशन की ही हेल्प लेते हैं। राइट। बिकॉज ऑल आर सी डॉक्टर इज अ वाइड रेंज, इट्स नॉट अबाउट कि वी आर द परफेक्ट। तो अगर आप आज जुकाम हुआ है या कैंसर हुआ है, आई एम श्योर डॉक्टर आपको 3 चीज़ें सर पूछेंगे, क्या खाया था, क्या आपका रूटीन था, और आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो आई थिंक ये हर एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ आती है, एक मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए और प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट होना चाहिए। एंड दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं आपके साथ कोलैबोरेशन के लिए रेडी हुआ हूँ। बिकॉज इससे पहले भी इट्स नॉट अबाउट कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो ऑफकोर्स सबका था, तभी आपको ये रिसर्च मिला। बट ज़्यादातर जहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन की बात की है या दे आर इन्वाइटेड, दे आर जस्ट सीकिंग ब्लंटली कि सर वो सब छोड़ो ना, एट द एंड ऑफ मैं कितना विटामिन एम मर्ज करूँगा, मेरी लैंग्वेज में मनी मुझे कितने मिलेंगे, राउंड द टेबल आपको कितना मिलेंगे और मुझे कितना मिलेंगे। सो माई क्वेश्चन इज दैट वी आर ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, बट एट द सेम टाइम एक हमारा कर्टसीज होती है, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी, कि हम जो कर रहे हैं उसका आउटपुट होना चाहिए। जैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आपके यहाँ पे मैं बता दूं कि डिप्लोमा न्यूट्रिशन कोर्स चलता है, जहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि एज ए डॉक्टर आपके यहाँ पे क्लिनिक डिजीज पे भी फोकस होता है। गाउट हो गया, पीसीओडी हो गया, मेनोपॉज हो गया, सो उसके लिए आपने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया। दूसरा, आजकल लाइफ डिजीज का बहुत इश्यूज है। लाइफ डिजीज एवरीवन नो, क्लिनिकली डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया, स्लीपोमेनिया हो गया, ये सारे के लिए भी आपने बनाई है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो बोलते हैं ना वेदर आई वांट एप्पल और मैंगो, सो यू हैव टू से वी कैन प्रोवाइड बोथ। तो आई थिंक हमने लास्ट कॉरेस्पॉन्डेंट में आपने ऐसा बोला कि डॉक्टर शिंदे हम लोग ऐसा भी कर रहे हैं जहाँ पे फिटनेस मेंटर की भी ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफाइड कोर्स एंड न्यूट्रिशन की। और सबसे अच्छी बात ये लगी जो हमारे माइंड फ्रीक्वेंसी और मैच होते हैं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं देते हो, बाकायदा जैसे मैनेजमेंट स्कूल्स में एग्जामिनेशंस होते हैं वैसे केस स्टडीज होती है। और अगर पास नहीं है देन सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और सबसे अच्छी चीज दैट इज द इंटरनेशनल लेवल, दैट इज 143 कंट्रीज हैव टू बी एक्नॉलेज। तो आप सोचिए जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं वही इसमें ब्लेसिंग हो गई कि जैसे हम जिम कोर्स करने वाले हैं जहाँ पे भी आपने सारे पैरामीटर्स रखे हैं। तो इफ आई वांट टू गो इन कनाडा तो वहाँ पे भी ये कोर्स सर्टिफाइड है। तो इज नॉट अबाउट वेस्टिंग योर मनी एंड द नॉलेज। सो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें आप देखेंगे ना सर, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लगेगा कि हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं है।
Right. इट्स व्हाट अबाउट यू, आपका सटायर और माइंड फ्रीक्वेंसी क्या कहती है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, रिसर्च कीजिए, तब जाके आप डिसाइड कीजिए। और इसीलिए हमने ऐसा नहीं बोला है कि हमारा जिम मैनेजमेंट कोर्स बेस्ट है, इसलिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन से ही हमने किया है। सो इज़ नॉट डुप्लीकेशन, इट्स नॉट कट कॉपी पेस्ट, और इट्स नॉट अबाउट कि मैंने यहाँ से चुराया यहाँ से चुराया। हमने जो भी चीज़ किया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंप्लेन। Right. और एक बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट है मैनेजमेंट में, व्हेन यू नो व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, हाफ प्रॉब्लम विल सॉल्व। तो आपने जो प्रॉब्लम मुझे बताई उसी हिसाब से हमने वो डायरेक्शन में बुक एस्टैब्लिश की। Right. आई होप सो अप टू सम एक्सटेंट वी कैन रिजॉल्व इट। राइट। एंड थोड़ा सा एक आप ब्रीफ देना चाहेंगे लास्टली, जिम मैनेजमेंट कोर्स क्या है, उसके टॉपिक्स है, क्या ड्यूरेशन है और कब ये चीज़ जो है कंडक्ट करने वाले हैं आप? जी, अब मैं जिम मैनेजमेंट कोर्स का बता देता हूँ, फिर बाकी की जो पॉलिसीज़ है, प्रोटोकॉल्स है, वो मिस्टर जानी इज़ द बेस्ट पर्सन टू रिकग्नाइज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, हमारे यहाँ पे मैंने माइक्रो से लेके मैक्रो तक हर एक चीज़ डाली है। तो हम अगर रिवाइज करें तो मैनेजमेंट फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज़ अ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो आपने मुझे पूछा कि अगर रिलायंस टाटा का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है तो इतने बड़े बड़े जिम्स का स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, तो वो हमने रिक्रिएट किया है। उसके बाद बिहेवियर पैटर्न जो बहुत मायने रखता है कि आप यहाँ से जाओगे तो आप बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियाँ देखोगे, उसका बिहेवियर एम्प्लॉय का पता चल जाता है। तो वाई वी डोंट फोकस ऑन बिहेवियर, पॉइंट टू बी नोटेड, बिहेवियर इज नॉट अबाउट टू रिस्पेक्ट सर मैडम, तो बिहेवियर अबाउट कौन से टाइम में कैसे बात करनी है, दैट इज अ कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिटनेस इंडस्ट्री बहुत लैग करती है। नहीं, अब बताऊंगा, डेफिनेटली करती है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सब ये बताते हैं अच्छी अच्छी बातें, वी आर फैमिलीज, बट रियलिटी इज दैट कि कहीं पे हमारा नहीं भी होता है फ्रीक्वेंसी, हमारा मतभेद भी होता है, तो उसको रिजॉल्व कैसे करें। सी क्लाइंट को हम 100% से सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, बट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे रिजॉल्व करें वो हम दिखाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन एम, आज हर एक को कमाना ज़्यादा है और इन्वेस्ट कम करना है, तो उसके लिए कौन कौन से शीट्स है, कौन से मॉडल है, दैट वी नीड टू बी फोकस। दूसरा हमने सर फोकस किया है सर्विस क्वालिटी, कि आप लोग रखते हैं कि ये सर दोनों बात कर रहे हैं कि सर्विस क्वालिटी, तो हमने 3 सेगमेंट कर दिया है कि भाई बिगिनर के लिए सर्क्यूल मॉडल हो गया, अगर जो जिम में 10 साल से है, अनुभवी है, उसके लिए नॉलेज गैप कर दिया, और जो ऑलरेडी फादर्स ऑफ गॉड बोलते हैं ना 20 साल से इंडस्ट्री में, उसको 6 सिग्मा। ये 6 सिग्मा इंडिया में बहुत कम को पता है। अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो आई थिंक इंडिया में हार्डली एक चीज़ ऐसी होगी जो 6 सिग्मा फॉलो करती है। तो वो सर्विस क्वालिटी की है। ये हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। अब आते हैं ह्यूमन स्किल्स पे। तो ह्यूमन स्किल्स सर ऐसा है जिसमें हमने जैसे बोला ग्रूमिंग्स, एटिकेट्स, कि आप गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 5 से लेके शाम को 10 बजे तक आपका स्पार्टन कैसे चार्मिंग रहे, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी रहे, कैसे लफ्जों से खेलना है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक। तो वो सारी चीज़ हम उनको सिखाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो हर कोई सिर्फ बिलीव करता है, फॉलो नहीं करता है, दैट इज इथिकल। कि हर एक बिजनेस का अगर नींव वही है कि आप उसको दिखाओ सही क्या है और गलत क्या है। अगर सही राह पे चलते हो सो वी ऑल आर विथ यू, अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो हम कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। तो दीज आर द एजेंडा ऑफ आवर जिम मैनेजमेंट कोर्स। बाकी की फॉर्मेलिटी प्लीज़ सर आप बता दीजिए तो दे कैन अंडरस्टैंड। बाकी सर के जो टाइमिंग्स होने वाले हैं दैट विल बी मोस्टली ऑन अल्टरनेट डेज, एक दिन छोड़कर क्लासेस चलेंगे ऑन वीक डेज स्पेशली। तो वीक डेज पे जो टाइमिंग है वो वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड 12 to 2, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक, बिकॉज इसी टाइम के अंदर जिम ओनर्स अवेलेबल होते हैं। मॉर्निंग में उनका जिम होता है, इवनिंग में उनका जिम होता है, बाकी के समय में वो अपना टाइम नहीं दे पाएंगे और जिम ओनर्स ही मैक्सिमम ये कोर्स करना चाहेंगे। तो 12 से 2 उनके लिए स्पेशली रखा गया है। इसके अलावा अगर आप एक जिम ओन करते हैं और आपके नीचे 8-10 ट्रेनर है या आपके जिम की सीरीज़ है और आपके अलग अलग जिम की सीरीज़ में मैनेजर्स है, तो आप भी डायरेक्टली कस्टमाइज प्लान के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपकी खुद की प्रॉब्लम्स होगी। जैसे कोई बड़ा कॉर्पोरेट है, 8-10 उनके जिम्स है, तो उनकी खुद की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी हम यहाँ पे बताई। और इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो खुद की होती है, उसके अलावा सिंगल होती है, सिंगल एजेंडा बेस होती है, तो वो डायरेक्ट कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। तो मतलब 2-3 वेरिएंट है कोर्स के, एक है ऑफलाइन वेरिएंट, एक है कस्टमाइजेबल अप्रोच की जो स्पेशली कॉर्पोरेट जिम सीरीज़ के लिए होगा, और एक होने वाला है ऑनलाइन के, जिनको अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं आना और यहाँ पे रेजिडेंट नहीं करना, तो ओवर फ्रॉम द कंफर्ट फ्रॉम देयर होम ऑल्सो दे कैन लर्न द थियरीज। प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपके जिम में
क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है वो भी सिखाया जाएगा। एंड लास्टली मैं आप सबसे यही बताना चाहूँगा कि भाई चिंतन सर का टाइम और उनका एक्सपीरियंस अगर हमें मिलता है तो मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है कि भाई प्रोग्रेस होती है, हमारा काम आसान होता है एंड फुली आप भी उन सब का बेनिफिट ले सके, इसीलिए FGIIT ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है और उन्होंने भी अपना टाइम वैल्यूबल दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच सर। लास्टली बस मैं यही बोलना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों के कि वी आर नॉट अ गॉड, वी आर ह्यूमन ओनली, बट ओनली थिंग इज़ दैट मैं आपको अश्योरेंस ये ज़रूर दे सकता हूँ कि अभी जो आपकी कंडीशन है उसके आप ऑर्गेनाइज ज़रूर हो जाओगे। अल्टीमेटली वी आर नॉट सेइंग कि 7 दिन में मैजिक हो जाएगा, नो, दैट्स अ ब्लंडर, वी डोंट नो, वी बिलीव नॉट अ मार्केटिंग, वी बिलीव दी 1-to-1 सेशंस। तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक हो जाएगी और अल्टीमेटली बोलते हैं ना, विदाउट मेंटेनेंस नथिंग इज पॉसिबल। राइट। तो हम आपको राह दिखा देंगे, फिर तो आपको जस्ट फॉलो करना है। एंड द लास्टली, जिसका सर स्मॉल बिजनेस है या स्मॉल जिम है वो भी निराशा ना हो जाए। इट्स नॉट अबाउट कि ओनली हाई फाई जिम के लिए हम फोकस कर रहे हैं, इट्स फॉर ऑल। राइट, फॉर ऑल। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच। Bless you. See you soon. Bye bye.